सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ सफाई कर्मचारी पोस्ट ऑफ कांस्टेबल की है। और इस वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन पार्ट 2 है। यानी कि जो भी सफाई कर्मचारी एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, फिलहाल में जो है सीआरपीएफ में होने वाला एग्ज़ाम है और बहुत ही जल्दी आपको एग्ज़ाम की डेट मिलने वाली है। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं सफाई कर्मचारी के क्वेश्चन संबंधी, और उन्होंने जो है हमारा जो सीआरपीएफ में सिलेबस है उसके अनुसार मैंने वीडियो बनाने के बाद कुछ अपने वेबसाइट पे डाला, जो कि बहुत ने उनसे ही क्वेश्चन लेके इस तरह की वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, मैं बता देता हूं आपको, जो भी सफाई कर्मचारी के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिन्होंने फिजिकल पास कर लिया है, तो आपको बता दूं ये कांस्टेबल जो जीडी का है उससे भी हार्ड एग्ज़ाम है। और आप कितना ही फिजिकल कर लिया हो और आप कितनी भी तैयारी कर लो, लेकिन जब तक आप ट्रेड्स में पास नहीं होंगे, ट्रेड्स का 2 एग्ज़ाम होगा दोस्तों। एक तो होगा आपका रिटन, यानी कि जो 50 नंबर का पार्ट 2 में आएगा, और वो एक होगा ट्रेड क्वेश्चन। आप इंटेलिजेंस हैं, आपने सब कुछ कर लिया और आप ट्रेड्स में सबसे ज़्यादा फेल होते हैं। जो ट्रेड्स एग्ज़ाम होता है, यानी कि ट्रेड्स की आपके बारे में जो पूछी जाती है, और जब तक आपको पता नहीं होगा किसी ट्रेड्स के बारे में, किसी उसके बारे में, तो हमने अभी तक जो है आपको जो क्वेश्चन दिए हुए क्वेश्चन तौर पर थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ आपको, ट्रेड्स क्वेश्चन के साथ साथ ट्रेड के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेड टेस्ट में पास होते हैं, उनको कुछ जानकारी नहीं होती। अब दोस्तों, मैंने पूरा सिलेबस जो भी आने वाला है, पूरा सिलेबस का एक कोर्स बना दिया है। उस कोर्स में अगर आपने वो पूरा कोर्स को थ्योरी को पढ़ लिया और उससे बनाए क्वेश्चन हैं जो 500-600 पढ़ लिए, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं या आप बता सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर वीडियो में 10 ही क्वेश्चन हैं। इसका मेन मकसद ये है कि आपको बता दूँ क्वेश्चन किस तरह के आएंगे और आपको ट्रेड्स एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, आप वीडियो पर बने रहें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। और आगे के लिए बता दूं, जो भी सफाई कर्मचारी या कुक के लिए हमने अभी 2 कोर्स कम्प्लीटली एज पर सिलेबस के जो ट्रेड क्वेश्चन के अनुसार बना चुके हैं और हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप उनको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे पहले बताता हूँ किस तरह के जैसे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। स्वच्छ भारत अभियान से क्या देश की जनता को अनुभव हुआ। आपको दोस्तों, सबसे पहले आपको सिलेबस में बता दूं तो सफाई कर्मचारी का अगर एग्जाम है तो आपको स्वच्छ भारत अभियान या जितने भी स्वच्छता संबंधी अभियान है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ स्वच्छता से संबंधित जो सर्वेक्षण हो रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। आपको कुछ जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन आएंगे। जैसे ये क्वेश्चन जो है एक कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, ना सिलेबस में मिलेगा। चाहे आप स्वच्छ भारत अभियान पढ़ लें, चाहे आप क्या ना मतलब जो सर्वेक्षण हुआ है वो पढ़ ले, लेकिन आपको जानकारी है तो आप कह सकते हैं। जैसे इसमें दिया है, सफाई करनी चाहिए, ये अनुभव हुआ है, या सफाई से बीमारी दूर होती है, या ये अनुभव हुआ है, या फिर अपने आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए, ये अनुभव हुआ है, या सफाई सिर्फ सफाई कर्मियों को करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल का जो इसमें सही ऑप्शन होगा, उसमें ये हुआ है अपने आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, अगर हर व्यक्ति अपने आसपास स्वच्छता रखेगा, साफ सुथरा रखेगा, तो दोस्तों पूरा देश ही स्वच्छ हो जाएगा। लेकिन जब हम अपने आसपास, यानी कि स्वच्छ भारत अभियान का यही मकसद है कि जो भी आपके आसपास का एरिया है आप उसको स्वच्छ रखें। तो दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से झाड़ू का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सिलेबस में मैं बता दूं, जो सिलेबस में ट्रेड के क्वेश्चन आएंगे, आपको झाड़ू के बारे में पूरा पढ़ लेना है। झाड़ू क्या होता है, झाड़ू का प्रयोग क्या है, झाड़ू कितने प्रकार की होती हैं, और झाड़ू किस किस पेड़ों से बनाई जाती हैं। आजकल जो है, जैसे मान लिया बड़ा ही मॉडर्न टाइम हो गया, प्लास्टिक की भी झाड़ू आ रही है। तो कौन सी झाड़ू है, कौन सी फर्श साफ करने की झाड़ू है, कौन सी रेत वाले इलाके की, यानी कि जहाँ पर रेत है, मिट्टी है, वहाँ पर किस झाड़ू से हम सफाई करते, ये पूरी जानकारी। और ट्रेड क्वेश्चन में यही पूछ लिया जाएगा आपको कि रोड को साफ करने में कौन सी झाड़ू इस्तेमाल, आपको जानकारी नहीं होगी। आपको बहुत अच्छा आपने फिजिकल किया, बहुत अच्छा रिटर्न कर दिया, लेकिन ट्रेड्स में आपको कर देगा आउट, तो आप आउट हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आपको जितना भी मैंने जो कोर्स बनाया है उसमें जितने भी क्या मतलब
चैप्टर दिए हैं, 39 चैप्टर हैं, उन 39 चैप्टर के बारे में क्वेश्चन आपको पेपर ही नहीं देना। पेपर के बाद ट्रेड, अगर पेपर में पास हो जाओगे तो ट्रेड्स पेपर में भी आपको इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए अपने सब्जेक्ट पे। अगर आपसे झाड़ू के बारे में पूछ ले तो झाड़ू के बारे में बता दें, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में पूछ लें तो उसके बारे में बता दें। अगर आपसे दोस्तों किसी भी जो 39, लेकिन मैं ये बता दूं आपको, जो मैंने 39 चैप्टर का जो कोर्स में दिए हैं उसमें से आपको बाहर नहीं पूछेंगे, ये मेरे को दावा है, ये मेरा आपको 100% श्योर है। अगर आपने वो सभी कंप्लीट कर लिए, आप ट्रेड टेस्ट में भी उसमें 80-90% ले आएंगे उसी चैप्टर को पढ़ के, उसी कहने मतलब जो मैंने दिया है उनकी पूरी जानकारी लेके, और साथ ही आप ट्रेड जो आपका टेस्ट होगा उसमें आना। दूसरी चीज़ें कुछ आपको ट्रेड टेस्ट में दोस्तों आपको ये मत सोचना मैं इस वीडियो में आपको बहुत कम क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन देने का मतलब नहीं, मैं आपको एक रास्ता दिखाने के लिए वीडियो बनाया दोस्तों। आप लोगों को क्या करना, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, किसी को क्वेश्चन नहीं दे पा रहा या किसी का कुछ, तो लेकिन मैंने जो अपना 2 कोर्स बना दिए हैं मैंने। एक कुक के लिए, चाहे कुक एग्ज़ाम आपका CRP, BSF, RTP किसी भी डिपार्टमेंट में होगा, अगर आपने मेरा कुक का एग्ज़ाम पूरा देख लिया, पूरी जानकारी ले ली, तो आप आसानी से पास कर जाएंगे, और चाहे सफाई कर्मचारी का। उसके अलावा जो भी ट्रेड्स के उन पर धीरे धीरे काम चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर है, निम्न में से झाड़ू का प्रकार नहीं है। नारियल की सीख बिल्कुल झाड़ू होती है। केले के पत्ते की झाड़ू, तो दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा आपको आइडिया लग जाना चाहिए। केले के पत्ता तो बहुत ही कहने मतलब मुलायम होता है या सॉफ्ट होता है, उसकी झाड़ू नहीं बन सकती। फूल की झाड़ू, जो फूल झाड़ू होती है जिससे हम फर्श साफ सकते हैं, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी भी गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। केले के पत्ते की झाड़ू नहीं बनाई जाती है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, स्वच्छता के लिए जनता में क्या आदतें होनी चाहिए। ये भी अंडरस्टैंडिंग लेवल का है। आप जैसे स्वच्छ भारत अभियान पढ़ लिए, सभी जो ग्रामीण स्वच्छ अभियान पढ़ लिए या दूसरे जितने भी हैं, लेकिन वहाँ पर ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा आपको, ना मेरा बना, लेकिन आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये सब आपके समझने के हैं, कहना अंडरस्टैंड, आपको ही अपने हिसाब से इनका आंसर देना है। तो यहाँ पर स्वच्छता के लिए जनता, यानी कि जनता में क्या आदतें होनी चाहिए। कोई भी कचरा बाहर नहीं फेंकता या नहीं फेंकना चाहिए। तो दोस्तों इसमें ये भी मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। स्वच्छता तभी रह सकती है जब कोई भी व्यक्ति बाहर कचरा नहीं फेंके या जो वेस्टेड है उसको नहीं फेंके। दूसरा, कचरे के लिए कचरेदानी का प्रयोग करे, बिल्कुल सही बात है, कचरे के लिए घरों में कचरेदानी का प्रयोग होना चाहिए। तीसरा है, आसपास की साफ सफाई स्वयं करें, ये बिल्कुल, ये तो कहना मतलब स्वच्छ भारत अभियान का मेन मकसद है। हर व्यक्ति का अपने की जवाबदारी है कि आसपास का जो है उसको स्वच्छ रखे। और कचरा खेती के लिए लाभदायक है, कचरा खेती के लिए लाभदायक है, लेकिन यहाँ हमने पूछा स्वच्छता के लिए जनता में क्या आते हैं, उससे कुछ कोरिलेट नहीं हो रहा, यानी कि कुछ उससे संबंध नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन यहाँ के लिए कट हो जाएगा। कचरे के अनेक वस्तु बनती हैं, तो इसमें कचरे से अनेक, ये बिल्कुल सही है, कचरे से बहुत सारी वस्तुएं बन सकती हैं। जैसे मान लिया कार्टून से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, और दूसरे जो है जैसे कुछ वेस्टेज होता है, पन्नी सन्नी होती है, उनसे भी रस्सी इत्यादि बनाई जाती हैं। जो जूट का कचरा होता है उससे भी रस्सियाँ बना ली जाती हैं, और रिसाइकलिंग करके उससे बहुत सारी। तो यहाँ पर जो है सिर्फ चौथा ऑप्शन नहीं आएगा, तो इसमें केवल 1, 2, 3 और 5, तो 1, 2, 3, 5 देखते हैं हम। 1, 2, 3, 5 ए में ही है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन आपको कहना मतलब स्वच्छ भारत के लिए यहाँ पर अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाता तो आसानी से, या आपको उसमें पूछ लिया टेट को एग्जाम में स्वच्छता के लिए क्या क्या आदतें बननी चाहिए जनता में या फोर्स में या वो, तो आपको तुरंत बता देनी चाहिए। ये आपका कहना मतलब इतना ट्रेड्स में प्रोफेशनल है आपका। जैसे मान लिया एक ट्रेड्स है, पहले दोस्तों क्या होता था, सिर्फ एग्ज़ाम आपका जीके, जीएस, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ इत्यादि ही एग्ज़ाम होते थे। लेकिन अभी जैसे जैसे अभी प्रोफेशनल होते जा रहे हैं, यानी कि हर आदमी को अपने एरिया में कहना मतलब बिल्कुल माहिर होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, उन्हीं को इसी हिसाब से अब ट्रेड एग्ज़ाम भी और ट्रेड्स टेस्ट भी शुरू कर दिए हैं। प्रश्न नंबर 4 है, बारिश के समय कौन सी बीमारी होती है, यानी बारिश के समय कौन सी बीमारी होती है। तो दोस्तों कुछ टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ। ये क्वेश्चन ये है, बारिश के समय कौन सी बीमारियाँ होती हैं। डेंगू बुखार, बी है जुखाम, सी है
टाइफाइड बुखार या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको एक बिल्कुल ये भी अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन है। आपको एकदम जैसे बारिश के समय क्या होता है, मच्छर पैदा होते हैं, मच्छर पैदा होने से क्या होता है, डेंगू मच्छर पैदा होता है। जैसे डेंगू मच्छर क्या, कहीं सामान ऐसा पड़ा है, कूलर पड़े हैं उसमें पानी भर जाता है, छत पर कुछ ऐसे टायर पड़े हैं या ऐसे बर्तन जिसमें, तो उसमें क्या डेंगू मच्छर जो पैदा होता है वो जो है फिर जनता को काटने लगता है। जनता को काटने से क्या होता है, वो बुखार भी नहीं होता, डेंगू बुखार जो है होने लगता। तो इसमें ए ऑप्शन। जैसे जुकाम है वो अलग तरह का एक बीमारी है, जुकाम कभी भी हो सकता है, गर्मी में ठंडा पानी पी लिया है, ठंड में जो है ज़्यादा ठंड लगी। और टाइफाइड अलग तरह का है एक, जो किसी भी मौसम में आपने गंदा पानी पीने से इत्यादि से हो सकता है। तो इसमें ए ऑप्शन राइट्स होगा। प्रश्न नंबर 5, आसपास के गली मोहल्ले की सफाई की जिम्मेदारी किसकी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आसपास के अभी मेन मकसद आता है, हम सोचते थे कि साफ़ सफाई की जवाबदारी जो गांव में पहले तो सफाई कर्मचारी की, जो सफाई करते थे उनकी होती थी, लेकिन अभी स्वच्छ भारत अभियान या जनता को जागरूक करने के लिए पूरे देश को या अपने गली मोहल्ले को स्वच्छ रखने के लिए ये जवाबदारी किसकी आ गई है, सफाई कर्मचारी की, सफाई कर्मी की जवाबदारी है, ग्राम समिति की जवाबदारी है, सरकारी तंत्र की जवाबदारी है, सभी की। तो दोस्तों सफाई तभी रह सकती है, कोई एक सफाई कर्मचारी कितना साफ करेगा, नहीं कर सकता ना। या ग्राम समिति है उसकी, तो उसकी भी जवाबदारी है। वो मान लिया सफाई कर्मचारी नहीं है, तो मान लिया सफाई कर्मचारी ने कूड़ा से इकट्ठा कर दिया, तो उसकी दूसरा सिस्टम से उसको उठवाए। दूसरी कुछ और जो मान लिया कहीं पर सफाई कर्मचारी कचरा है, गारा हो रखा है या कीचड़ है, वो नहीं करेगा ना सफाई, वो तो बस कचरा। तो सफाई जो ग्राम समिति है उसका काम है वहाँ पर वो ऐसा सिस्टम बनाए कि वहाँ पर गंदगी ना हो, कचरा ना हो, गारा ना हो, कीचड़ ना हो, उसकी भी इस तरह का उसको मेंटेनेंस करे। और सरकारी तंत्र की भी जवाबदारी है कुछ ऐसे बजट्स या ऐसी चीज़ें जहाँ पर रोड नहीं है, जहाँ पर कचरा है, जहाँ पर जो है कीचड़ है इत्यादि को, उनको इसके बजट की व्यवस्था करे। तो इस प्रोक्त सभी आ जाएगा, इसमें डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 6 है, दूषित पानी के सेवन से कौन सी बीमारी नहीं होती, यानी कि दूषित पानी जो पीते हैं हम उससे कौन सी बीमारी नहीं होती। दोस्तों आपको एक और बता दूं, जैसे आप सफाई कर्मचारी का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि सफाई कर्मचारी में तो झाड़ू के बारे में पूछ लेगा, सफाई के बारे में, लेकिन अब सफाई से क्या संबंध है। अगर सफाई नहीं होगी तो बीमारी होगी, या बीमारी या सफाई में जो मान लिया सफाई किसकी, पानी की सफाई नहीं है, खाने की सफाई नहीं है, या मान लिया फ्रिज है उसकी भी सफाई नहीं है, तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ऐसे आप जो है एक पूरा सीपर है तो आपको सफाई से संबंधित, तो दूषित पानी के सेवन से कौन सी बीमारी आपको जानकारी होनी चाहिए। या गैस से, जितनी भी गैसेज हैं, प्रदूषित गैस है, उनसे क्या बीमारी होती है वो भी जानकारी आपको टेस्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। आप सोचेंगे मेरे से झाड़ू का पूछेंगे, मेरे से जो है सफाई में यूज होने वाले उपकरण से पूछेंगे, या मेरे से जो है उसमें पूछेंगे कि लिक्विड क्या क्या यूज होते हैं सफाई में। तो हो सकता है आपसे दूषित पानी, मान लिया आपने दूषित पानी है उसके, मान लिया आपकी जवाबदारी है, किसी कैंप के अंदर एक टंकी है लगी हुई, और टंकी जो सालों से सफाई नहीं हुई है, उसमें ब्लीचिंग पाउडर नहीं डाला गया है, तो दोस्तों आपको बारे में पूछ लिया जाएगा। या पूछ लिया ऐसी क्वेश्चन टेट के एग्जाम जो टेस्ट है कि आपके जो है कैंप में या आपके यहाँ टंकी लगी है वो बहुत दिन से दूषित है, उससे क्या हो सकता है, या आपकी जवाबदारी क्या है, या टंकी की जवाबदारी सफाई किसी की, तो वो भी एक सफाई कर्मचारी की जवाबदारी आ जाती है, यानी कि जो हमारा सफाई कर्मचारी ट्रेड में हुआ। तो दोस्तों इसमें जो है जैसे डेंगू लिखा, पेट के रोग हो सकते हैं, उल्टियाँ हो सकती है, पीलिया, दस्त, तो और जो है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों दूषित पानी पीने से जो है, इसमें डेंगू तो आपको पता है होगा नहीं, डेंगू किससे होता है, मच्छर के काटने से होता है। यहाँ पर पूछा गया दूषित पानी पीने से कौन सी बीमारी नहीं होती, तो सबसे पहला ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कौन सी बीमारी हो सकती है, पेट में रोग हो सकता है, पेट में कोई बीमारी लग सकती है, उल्टियाँ हो सकती हैं, पीलिया हो सकता है, गंदा पानी पीने से ही पीलिया होता है, हैजा हो सकता है, दस्त हो सकते हैं। तो दोस्तों इसमें सिर्फ ए जो है सही आंसर होगा, डेंगू नहीं होता दूषित पानी से, और सब बीमारियाँ हो सकती हैं। प्रश्न नंबर 7, सिंक सीमेंट दाग हटाने के लिए उपयुक्त होता है, यानी कि सिंक पर दाग लगे हैं, सीमेंट के दाग लगे इत्यादि को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं। तो इसमें लिखा ऑक्जेलिकम, बी में लिखा सिरका, सी में लिखा है अमोनिया और डी में ब्लीच। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन है। अगर सिंक पर दाग लगे हैं, सीमेंट के दाग लगे हैं या पत्थर पे दाग लगे, तो ब्लीच जो है उसको दाग को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपको इस तरह के भी पता होना चाहिए
कि अगर हमको पत्थर साफ़ करना हो उस पर क्या लगाया जाएगा, अगर हमको बाथरूम साफ़ करना उसके लिए क्या यूज होगा, अगर सिंक साफ़ करना तो उसके लिए सिंक साफ़ करना जैसे हाथों धोने के लिए होता है उसके लिए हमें क्या, और अगर हमें टॉयलेट साफ़ करना तो उसके लिए क्या, और उसमें भी मान लिया हार्किप है, रेड हार्किप किस लिए काम आता है, ब्लू हार्किप किस लिए काम आता है, और कौन कौन से हार्किप है, हार्किप बनाने वाली कंपनियां क्या हैं। तो दोस्तों इतना नॉर्मल अगर आप लोग हैं, अगर आप पास करना चाहते हो अभी से भी आपके पास टाइम है, आप लग जाइए और जितने भी मैंने चैप्टर बनाए हैं जो उनको पढ़िए, उनसे रिलेटिव इंटरनेट पर पढ़िए, उनसे रिलेटिव अलग देखिए। मैं भी जितना भी होता है मैं उस पर अपडेट करता रहता हूँ कोर्स में, आप उस कोर्स को ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं तो। प्रश्न नंबर 8 है ई कचरा निम्न में से कौन सा है। दोस्तों आपको इसमें से ई कचरे में से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। कचरे से तो आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें ई कचरा है, ई वेस्टेड है, नॉर्मल कचरा है, कचरा का मैनेजमेंट है, और कचरे से बनने वाली वस्तुएं हैं, और कचरे के फ़ायदे क्या है, कचरे के नुकसान क्या है, कचरे को किस लेवल तक साफ़ किया जा रहा है, कचरे के लिए क्या समितियाँ बनाई गई हैं, कचरा मैनेजमेंट के लिए किस किस लेवल पर क्या है, कचरे के कहना मतलब मैनेजमेंट करने की किसकी जवाबदारी है। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसमें से 50 क्वेश्चन में से आपको जो है कम से कम 7-8 क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि ये चैप्टर ही इतना बड़ा है। फिर उसके बाद कचरे में ई वेस्ट आ गया, ई वेस्ट के क्या फ़ायदे हैं, ई वेस्ट से कौन सी गैसें निकलती हैं, ई वेस्ट से व्यक्ति को कौन कौन से नुकसान हैं, ई वेस्ट में भारत का नंबर क्या है, ई वेस्ट में वर्ल्ड का नंबर क्या है। दोस्तों ये आपको क्वेश्चन में भी आएंगे और आपको जो है ई कचरे के बारे में पूछ सकते हैं ट्रेड टेस्ट में। आपने एग्जाम पास कर लिया, बहुत अच्छा है, आपने रनिंग पास कर लिया, आपने पैसा फूका, लेकिन आप ट्रेड, और सबसे ज़्यादा मैं बता रहा हूँ अभी तक जो हमारा एक वो रहा है, देखा गया है, पास बहुत फिजिकल पास कर लेते हैं टेस्ट, और जो दूसरा जनरल वाला नॉलेज वाला या जीके जीएस मैथ रीजनिंग वाला पार्ट से भी आ, लेकिन 10 में से टेस्ट एग्ज़ाम एक ही पास कर पाता है, सीधा आउट। कुछ जानकारी नहीं होती, कुछ बता नहीं पाते, अब पूछा कुछ ऐसे नहीं जाता। पहली बात तो अभी तक कोई बुक नहीं है, कोई इसका कोर्स नहीं है। कुछ लोगों ने क्वेश्चन मैंने बना दिया, उसको देख के उसके रिलेटिव क्वेश्चन बना दिए, किसी दूसरे ने, मैंने सबसे पहले इसका कुछ वीडियो बनाई थी और मैंने अपनी वेबसाइट पे डाला, वहाँ से कॉपी करके सभी ने वही क्वेश्चन देख लो, बार बार रिपीट हो रहे हैं। लेकिन मैंने उसके बाद कोई क्वेश्चन की ना तो वीडियो बनाई ना यूट्यूब डाला, सिर्फ कोर्स जो है, जो हमारा वेबसाइट पर कोर्स है उसमें ही अब डाला है, उसी में क्वेश्चन है, उसी से अलग कहीं भी कुछ नहीं है। अब दूसरे लोग जो है इसको कॉपी कर करके वीडियो बना रहे थे। दोस्तों मैंने बड़ी मेहनत की है, और क्योंकि इसलिए की है थोड़ा, हालांकि कोर्स बहुत लेवल नीचे का है, डी ग्रेड की वैकेंसी है। हालांकि मैं तो यूजीसी नेट के लिए हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, जीके भी पढ़ाता हूँ, नेट का भी हमारा है, लेकिन हमारे पे हम एज ए डिपार्टमेंट होने के नाते लोग बाग हम पे विश्वास करते हैं, और मैंने इनका सिलेबस कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब ढूंढ के एक कोर्स बनाने की कोशिश की है। तो ई कचरा निम्न में से कौन सा है? मरकरी है, बी जैविक कचरा है, सी अजैविक कचरा है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जैसे आपको पता होना चाहिए जैविक कचरा कौन सा है। मरकरी सिर्फ इसमें ई कचरा है, जैविक कचरा और अजैविक कचरा वो आता है। जैसे मान लिया जैविक कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे जैविक यानी पत्ते हो गए, पेड़ों के हो गए, या कुछ ऐसी चीज़ें, और अजैविक दूसरे तरह का हो गया। और फिर मरकरी जो है, मरकरी, शीशा, जो भी इलेक्ट्रिक आइटम में से निकलता है वो ई कचरे में आता है। तो इसमें ए ऑप्शन राइट्स होगा। प्रश्न नंबर 9, गली मोहल्ले की साफ सफाई के लिए आवश्यक है, यानी कि गली मोहल्लों की साफ सफाई के लिए क्या आवश्यक है? स्वच्छता के प्रति जागरूकता बिल्कुल होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आपकी गली मोहल्ला साफ नहीं रहेगा। कचरा गली मोहल्ले की सड़कों पर न डालें, ये भी बिल्कुल सही है। आसपास की सफाई के लिए सफाई कर्मी पर निर्भर, बिल्कुल अगर ये सोचे कि मैं अपनी गली मोहल्ले में या पूरी गली मोहल्ले के व्यक्ति ये सोचे कि हम जो है साफ़ सफाई के लिए सिर्फ जो ये सफाई कर्मचारी आ रहा है इस पर निर्भर हैं, तो गली मोहल्ले की साफ़ सफाई हो ही नहीं सकती। तो उसके लिए ये गलत हो जाएगा। कचरा घर से सामने डालें, ये भी गलत। कचरा घर के सामने नहीं, कचरा कचरेदानी में डालें, चाहे घर के अंदर हो चाहे बाहर हो, ये भी गलत हो जाएगा। सफाई सभी गली मोहल्ले के लोगों की आदत का हिस्सा होना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही है अगर गली मोहल्ले की साफ़ सफाई करना है।
तो सभी व्यक्तियों की आदत होनी चाहिए कि हमको अपने मोहल्ले में सड़क है, गलियां हैं, जो भी हैं, आसपास का एरिया बिल्कुल साफ़ रखेंगे तो हो। तो इसमें देखो दोस्तों, एक तो पहला वाला सही है, दूसरा सही है, पांचवा सही है, तीसरा और चौथा गलत है। क्योंकि आसपास की सफाई के लिए सफाई कर्मी पर निर्भर होगे तो सफाई नहीं हो पाएगी। एक दिन आ जाएगा, वो बीमार हो गया, छुट्टी ले लिया, क्या सफाई नहीं होगी? सफाई नहीं होगी तो गंदगी होगी। दूसरा, कचरा घर के सामने डालें। अरे गंदगी तो वैसे ही हो जाएगी अगर घर के सामने कचरा डाल दोगे। कोई जो है बचा हुआ खाना डाल देगा, बदबू आएगी, कोई कुछ डाल देगा, इसको कचरे डाली में डालें। तो ये हो, तो इसमें तीसरा चौथा गलत, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 5। तो सी ऑप्शन इसका राइट है। प्रश्न नंबर 10, आसपास के गली मोहल्ले की सफाई के लिए आवश्यक है। ए, जागरूकता। बी, निर्धारित स्थान पर कचरा डालें। सी, कचरा फैलाने वाले पर जुर्माना। उपरोक्त सभी बिल्कुल, तीनों बिल्कुल सही हैं। ये आसपास के मोहल्ला, गली या कैंप, तो दोस्तों जागरूकता होनी चाहिए सफाई के प्रति। निर्धारित स्थान यानी कि कचरादानी है कहीं पे या कचरे का डैम्प लगा है, कचरे के लिए निर्धारित स्थान बनाया, वहाँ पर ही कचरा डालें। कचरा फैलाने वाले पर कुछ ना कुछ जुर्माना लगना चाहिए। जैसे कि मान लिया कोई कहीं थूकता है, कचरा फैलाता है, कचरा डाल देता है, तो उस पर जुर्माना लगना चाहिए। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। दोस्तों 10 ही क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन का मतलब मेरा ये नहीं है मैं वीडियो नहीं बना पा रहा, बहुत सारे मैसेज आए मेरे पे और मैं व्हाट्सअप भी नहीं देख पाता हूँ, इतना थोड़ा ड्यूटी के कारण बिजी चलता हूँ। लेकिन मैं ऐसी वीडियो आपको दूंगा तो 10-15 जो कुछ नहीं है। और हाँ, कुक एग्ज़ाम की मैंने वीडियो नहीं डाला, मैं कुक एग्ज़ाम का कोर्स के बारे में भी आपको बताऊँगा, कोर्स आप कैसे ले सकते हो और कोर्स कहाँ से खरीदना है। ज़्यादा पैसा नहीं, उस पर वेबसाइट बनी हुई है, उस पर है 250 रुपये में आपको पूरा टेस्ट क्वेश्चन, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, पूरा जैसे करंट अफेयर को आपको 1 लाइन क्वेश्चन मिल जाएंगे 1 साल के पूरे। इसमें 1 साल के 1.5 साल के। आप मान लिया करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो, कहीं ढूंढोगे नेट पे, कहीं इधर ढूंढोगे, वहाँ पर आपको 1 दिन का मिल जाएगा। फिर नेट समय बर्बाद होगा, नेट बर्बाद। आप हमारे पे जाइए, 1-1 महीने के पढ़िए। 1 महीने के 150 क्वेश्चन हमने बना रखे हैं उस कोर्स में। आप सिर्फ 150 क्वेश्चन पढ़ने में 15 मिनट लगाएंगे, फिर 150 में 15 मिनट लगाएंगे, यानी कि 10 महीने का आपने जो है 2-3 घंटे में 2-3 बार उसको कर लीजिए। कोई भी जीके करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें जिससे आपको आने वाली वीडियो मिल जाए। और साथ ही दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8825072295। कुछ इंक्वायरी है तो कर सकते हो, हालांकि थोड़ा बिजी होने के कारण नहीं दे पाता। कोर्स का लिंक जो है मैं आपको बता दूं, आप इस वेबसाइट पे चले जाएं। इसमें नहीं लिखा हूं मैं क्या नाम मतलब पहले तो www है www.netexam.com, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको जाना हो आप व्यू देख सकते हो उसमें क्या क्या दिया मैंने आपको। वहाँ पर कोर्स में पहले तो सफाई कर्मचारी के कहना मतलब पहले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग मिलेगा, सबके मॉक टेस्ट होंगे, सबके क्वेश्चन बने होंगे, फिर टेस्ट के आपको थ्योरी मिलेगी चैप्टर वाइज के सब सर्वेक्षण 2000 जैसे लेटेस्ट दिया है, स्वच्छ भारत अभियान क्या है, वो सफाई में प्रयोग होने वाले उपकरण क्या हैं, सफाई में उपयोग होने वाले कहना मतलब केमिकल्स क्या हैं, फिर उसके बाद उनके क्वेश्चन मिलेंगे, फिर उसके मॉक टेस्ट मिलेंगे। कहना मतलब आप मॉक टेस्ट भी वहाँ दें, अपना लेवल भी देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।